नमस्कार साथियों। बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए आज रहने वाला है हमारे हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 6 दोस्तों। संपूर्ण व्याख्या हर एक क्वेश्चन की यहां पर की जाएगी और ट्रिक के द्वारा बताया जाएगा कि 30 में से 30 जो 30 के 30% आने वाले एग्जाम में वो आपको कैसे सही करने हैं। कुल मिलाकर ये 90 अंक की बात है दोस्तों। यहां से 90 अंक आपके तैयार होंगे। तो ये जो मॉडल पेपर आ रहे हैं ना, प्रतिदिन प्रत्येक मॉडल पेपर को आप अटेंड करते जाइए। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं दोस्तों। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करते जाइए। देखते हैं जो साथी जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो लाइक का बटन नीचे ही है। आपका जो प्यार है वो लाइक हमें मिलता है तो हमारा मनोबल 1000 गुना बढ़ता है दोस्तों। इसलिए लाइक और शेयर अपने सभी मित्रों तक शेयर करते जाइए और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। सही रहेगा यहां पे आपका ऑप्शन सी, विलक्षण दोस्तों। विचित्र का पर्यायवाची यहां पर है वो है विलक्षण। इसके अलावा यहां पे दो दिए गए, एक विरुद्ध दिया हुआ है, एक प्रतिकूल दिया हुआ है। विरुद्ध और प्रतिकूल ये विपरीत के पर्यायवाची है, यानी आपस में तीनों पर्यायवाची है। ये तो विलक्षण विचित्र का पर्यायवाची है। इसके अलावा अजूबा, अनूठा, अनोखा, निराला ये सभी आपस में पर्यायवाची होंगे दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और मित्रों सबसे बड़ी बात, कमेंट हर एक पर्सन का करिए आप, जिससे आपकी तैयारी का आपको पता चलता है। कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, वसन, गगन या जंगल क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? ये रहा वसन दोस्तों। कपड़ा का पर्यायवाची है ये। ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। इनके अलावा वस्त्र भी पर्यायवाची होता है। वस्त्र, वस्त्र के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे चीर, चीर भी पर्यायवाची होता है। पट भी पर्यायवाची होता है, जो मुख्य पूछे जा सकते हैं आपसे। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट में। लोक शब्द का विलोम क्या होगा? द्युलोक, अलोक, विलोक, परलोक। लोक का पर्याय पूछा आपको तो देखिए, लोक का पर्यायवाची होता है परलोक। क्या होता है? परलोक। एक यहां पे शब्द दिखाई दे रहा मेरे को आलोक, ये गलत है, अशुद्ध है। आलोक होता है दोस्तों ये। सही इसका आलोक होगा। और इसका अगर आपको विलोम पूछ ले कि इसका आलोक का विलोम, आलोक का विलोम होता है तिमीर। क्या होता है? तिमीर दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट यहां पे डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवृत शब्द का विलोम बताइए। आवृत शब्द का विलोम विमोचित, आच्छिन्न, परिच्छिन्न या अनावृत। आवृत का विलोम क्या होता है? कमेंट करिए, लाइक और शेयर दबाकर कीजिएगा सभी साथी। सही रहेगा अनावृत। आवृत का अनावृत, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए। कौन सा शब्द ऐहिक का विलोम है? ऐहिक का विलोम बताना है। भौतिक है, सांसारिक है, पारलौकिक है या अहलौकिक है? ऐहिक का विलोम बताना है दोस्तों। ऐहिक का होगा पारलौकिक। क्या होगा? पारलौकिक। तो सी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। अब्बे उब्बे सदयुगम का सही अर्थ होगा। अब्बे और उब्बे, ऑप्शन देखिए आराम से। निर्भय दोनों, हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना या दोनों निर्भय। यहां पे देखिए ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको उठा दीजिए थोड़ा सा। अब बताइए दोस्तों, बताइए। एक देखिए साथ में यहां पे दिया हुआ है तो उनका भी मैं लिख देता हूं जिससे दो आपके तैयार हो जाए। अनिल, अनिल और अनल। तो देखिए पहले अभ्य का होता है निर्भय युग्म।
सदयुगम, सही अर्थ। अभय का होता है निर्भय और उभय का होता है दोनों। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन, यह सही रहेगा। एक दिया अनिल और अनल। अनिल का अर्थ होता है हवा, देखिए ये रहा, और अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो ए ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद सदयुगम का सही अर्थभेद है? कमल बादल, पृथ्वी आकाश, जल भर्ती, गुलाब बादल। अंबुज और अंबुद दो चीजें दी है आपको यहां पे। अंबुज का होता है कमल और अंबुद का होता है बादल। तो सही किसमें आपके? ये रहा ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक है वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, या आशावाचक वाक्य है दोस्तों? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पे आशावाचक नहीं, आज्ञावाचक है ये, क्योंकि ऑप्शन में भी गलती टाइप हो सकती है। तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं लगा हुआ है, तो ये तो नहीं है। दूसरा दिया विधान, और विधानवाचक ही वाक्य है ये। कैसे विधानवाचक वाक्य क्यों है? जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो कि बच्चे खेल रहे हैं, हमें एक बात का होने का बोध हो रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, मतलब विधानवाचक वाक्य है। निषेधात्मक में न का भाव आता, आज्ञावाचक के अंदर क्या आता? किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता, जैसे कि तुम खाना खाओ, समझ गए। निषेधात्मक के अंदर अगर हम बात करें तो किसी, जैसे हमने खाना नहीं खाया, न का बोध होता। प्रश्नवाचक की अगर हम बात करें कि क्या बच्चे खेल रहे हैं, तो ये होते हैं। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मां का लड़का कहां गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक या वाक्यांश। मां का लड़का कहां गया? बताइए। यहां पे देखिए मां का लड़का, संबंध बताया जा रहा है, मतलब संबंध कारक है यहां पे। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? आगामी, अजमाइश, अंत्याक्षरी, आशीर्वाद। तो सबसे पहले आपको दिया यहां पे आगामी, एकदम शुद्ध है ये आपका आगामी, समझ गए। अजमाइश है ना, ये आजमाइश होता है, आजमाइश होता है ये, समझ गए। आगे क्या दिया आपको? अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है ये, अंत्याक्षरी होता है ये, अंत्याक्षरी। और आशीर्वाद देखिए आप, आशीर्वाद होगा शुद्ध आपका ये वाला, समझ गए। तो यहां पे शुद्ध है आपका ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है। वयस्क, श्राप, तात्पर्य, कर्तृगण। शुद्ध है वो बता देना आपको। तो पहला दिया वयस्क, एकदम शुद्ध है ये पहला वाला, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। दूसरा दिया साप, श्राप नहीं होता, साप होता है ये चीजें नोट करनी है, ये क्वेश्चन आते हैं। तीसरा दिया तात्पर्य, ध्यान से पढ़िए, तात्पर्य है, जबकि होता क्या है ये? तात्पर्य होता है ये होता है। और तीसरा दिया कर्तृगण, क्या ये सही है? नहीं, ये सही है आपका। तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, एक कविता की पुस्तक मुझे दे दो, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, कविताएं की एक पुस्तक मुझे दे दो। एक कविताओं की पुस्तक, एक कविता की पुस्तक हो सकता है, तो पहला तो गलत हो गया। एक कविता की पुस्तक मुझे दो, तो यह तो आपको भी गलत लग रहा होगा पढ़ते ही।
तीसरा है कि कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, यह सही है आपका। और कविताएं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, कविताएं की जगह कविताओं होगा, समझ गए, तो यह भी गलत है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कर्म संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य निम्न में से है, कर्म की दृष्टि से गलत कौन सा है यहां पे वो आपको बताना है। पहला, सीमा की सुंदर साड़ी है, राधे बहुत धनवान है, मैना चरखा चलाती है, बच्चे तालाब में नहाते हैं। पहला देखिए, सीमा की सुंदर साड़ी है, यह होगा आपका कि सीमा की साड़ी सुंदर है, यह शुद्ध होगा आपका। तो यहां पे देखिए, यहां पे यह क्रम बदलेगा, तो ऑप्शन ए ही आपका गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होगा, दिनों का फेर होना, अजीब हालात होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, या दिन काटे न कटना। दिनों का फेर होना, आपके तो दिनों के फेर चल रहे हैं, बोला जाता है ना ऐसा, यानी कि भाग्य का चक्कर चल रहा है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, यह मुंह है और मसूर की दाल, यह मुंह है और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है, वो आपको बताना है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है आपके लिए, बताइए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है यहां पे, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से यह भी। तो देखिए यहां पे, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह तो मुंह है और खा रहा है मसूर की दाल, यानी मुंह को बहुत छोटा बताया, मसूर की दाल के लायक नहीं बताया, मतलब अपनी औकात से बढ़कर होना या कोई काम करना। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है, चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। बताइए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो सबको पता है, ये रहा, अंधा बांटे रेवड़ी, आंखों से तो अंधा है, फिर अपनों को ही देता है, यानी कि अंधा होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सूरज पर थूकना, लिक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना, या सूर्य से घृणा करना। बताइए, सूरज पर थूकना, ये रहा, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, सूर्य की क्या गलती है कि आप उस पर थूक रहे हो, यानी निर्दोष है, उस पर आप कलंक लगा रहे हो। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, अभ्यागत, एक एक, जलोग या महौषध। चलिए दोस्तों बता दीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। पहला है अभ्यागत, देखिए ब, बीच के अंदर देखिए ब और ये र ल वैसे पहले अगर आधा वर्ण दिखाई देता है तो वहां पर आपकी हमेशा यण संधि होती है। कौन सी होती है? यण संधि होती है। तो यहां पर आपकी कौन सी संधि है? यण संधि है। बाकी एक एक, जलोग और महौषध, देखिए एक एक का 1 + 1, जलोग का होगा जल प्लस ओग, जल प्लस ओग, और महौषध महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। यहां तीनों पर वृद्धि संधि है दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए, तो ऑप्शन ए है जो सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 19, भाव का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में है? बा प्लस उक, भू प्लस उक, भी प्लस उक, बहु प्लस उक। पहली बात बाउक, यहां से मैं बता देता हूं आपको, अय्यादी संधि है यहां पे। कौन सी संधि है? अय्यादी है दोस्तों, अय्यादी संधि है यहां पर दोस्तों। अब आपको बताना क्या है? विग्रह बताना है। तो चलिए इसका विग्रह हम कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। पहली बात करें तो इसका विग्रह होगा बो प्लस अक,
बो प्लस अक या उक, उक होगा। गलती है ये, याद रखना। बो प्लस उक, बहु प्लस उक होगा दोस्तों, समझ गए। अब देखिए आपके ऑप्शनों में अगर हम चलते हैं तो हमें कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कहीं पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं आपके। यहां पे देखिए मात्रा चेंज हो गई है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इसके और विग्रह भी होते हैं, जैसे कि हम करें तो बै प्लस ओ प्लस उक, ये भी इसका विग्रह होता है, समझे आप यहां पे। इसके अलावा एक विग्रह और होता है, वो होता है आपका बै प्लस आव प्लस उक, समझे आप। तो पहला ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अय्यादी संधि का उदाहरण है। अन्वेषक, गायन, विश्वामित्र, यद्यपि। पहले के अंदर देखिए वैसे पहले न लगा हुआ है, मतलब यण संधि है यहां पे, तो इसके अंदर तो। दूसरा है गायन, गायन का विग्रह अगर हम करेंगे तो क्या होगा? गे प्लस अन, गे प्लस अन, गायन, मतलब अय्यादी संधि आ गई यहां पे। बी ऑप्शन सही रहेगा। विश्वामित्र, विश्व प्लस अमित्र, दीर्घ संधि हो जाएगी। यद्यपि, यदा प्लस अपि, समझ गए। बी ऑप्शन सही है यहां पे। निम्न में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, यथा योग्य, जो जितना योग्य हो, सपरिवार, परिवार के साथ, रोजगार उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। पूछा क्या है? पूछा क्या है? अव्ययीभाव समास। पहला, दूसरा और तीसरा अवसर के अनुसार, यथा, स, तो यहां पे तो अव्यय लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रोजगार उन्मुख यहां पे को लगा हुआ दिखाई दे रहा है। को का लोप हो रहा है रोजगार उन्मुख में, कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो रहा है। यहां पर कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया आपका, कर्म तत्पुरुष हो गया। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। मतदाता, रंगभेद, कन्यादान, मुनिश्रेष्ठ। संबंध, मत का दाता, रंगभेद, कन्या का दान, मुनिश्रेष्ठ। देखिए मुनिश्रेष्ठ का क्या होगा विग्रह? ध्यान से देखना इसको। मुनियों में श्रेष्ठ, यहां पे क्या आ रहा है? मे का लोप हो रहा है, और मे का लोप है मतलब अधिकरण है। कौन सा है? अधिकरण है मुनियों के श्रेष्ठ में, अधिकरण तत्पुरुष है यहां पे। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष होगा आपका। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान स्नान के लिए गया है। यहां पे त्रिवेणी है ना, ये आपका क्या रेखांकित है, तो रेखांकित पद में प्रयुक्त समास है। क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। देखिए त्रिवेणी जो है ना, ये त्रितराज पर्याय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर हम त्रिवेणी शब्द का समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? तीन वेणियों का समूह है। तीन वेणियों का समूह इसका विग्रह हुआ है दोस्तों। मतलब वेणी का अर्थ क्या है? वेणियां यानी नदियां, नदियों, नदियों। वेणी का अर्थ होता है नदी दोस्तों। तो यहां पे तीन वेणियों का समूह है, तृतीय या अन्य पद प्रधान बताया जा रहा है यहां पे, समझे आप यहां पे। मतलब बहुव्रीहि समास है यहां पे। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24, कि शब्द में यह पढ़ते हैं गंतव्य में, वेदव्य में, धावक में या द्रष्टव्य में, यह पढ़ते किस में लगा हुआ है वो आपको बताना है यहां पे। ये रहा दोस्तों, देखिए विधवा है ना, विधवा, विधवा के साथ अगर हम ये प्रत्यय लगा देते हैं तो यह बन जाता है वेदवे। क्या बन जाता है? वेदवे। तो यहां पर आपके बी ऑप्शन में वे प्रत्यय, सॉरी ये प्रत्यय लगा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक, तनिक, बताइए। अच्छा है ये भी। पहला दिया है आपको सामाजिक, समाज प्लस इक, लग गया, सामाजिक हो गया इसका, तो समाज प्लस इक। दूसरा दिया है आर्थिक, क्या होगा आर्थिक का? अर्थ प्लस इक, आर्थिक हो जाएगा, अर्थ प्लस इक, आर्थिक हो जाएगा। तीसरा दिया व्यक्तिक, व्यक्ति प्लस इक हो जाएगा। तनिक, तनिक शब्द में इक प्रत्यय नहीं है, ये खुद है जो एक मूल शब्द है, ये मूल शब्द है दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से बे उपसर्ग का अर्थ है बुरा, उसी समय, रहित, स्थायी या हमेशा। बे का पूछा है कि बे उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होगा, बताइए दोस्तों। बे का होगा बुरा, क्या होगा? बुरा, गलत, रहित होगा आपका, यह बे का है दोस्तों अर्थ, बे का। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। बाकी यहां पे आपको बुरा दिया है, बुरा यानी बाद, उपसर्ग बाद लगेगा। उसी समय, यानी उसी समय का मतलब एन, उपसर्ग लगेगा। स्थायी या हमेशा, स्थायी हमेशा, बे, क्या लगेगा? बे लगता है, लेकिन यहां पे रहित रहेगा आपका। आगे चलिए, निम्न में से पहले का अर्थ किस उपसर्ग का है? पहले का अर्थ किस उपसर्ग का है दोस्तों? पहले का अर्थ प्राक, नी, उप, उत। सबसे पहले अगर हम प्राक की बात करते हैं तो प्राक का अर्थ होता है पहले का, सही ऑप्शन ए है। अगर हम बात करें नी की, तो नी का नीचे या भीतर, ये अर्थ निकलते हैं इसके। उप की अगर हम बात करते हैं तो निकटता, उत की बात करते हैं तो ऊपर। तो ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष काल, जो आंखों के सामने हो सत्य, रात या शाम का भोजन ब्यालू। व्यालू नहीं है, ये ब्यालू है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है यहां पे। तो बता दीजिए यहां पे सही कौन सा है? जो गलत पूछा ना, गलत कौन सा है, जबकि हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये रहा दोस्तों, जो आंखों के सामने वो सत्य नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है, आंखों के सामने प्रत्यक्ष। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जो तीनों कालों को जानता हो, सर्वज्ञ। जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय। वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच होता हो, भ्रकुटी। अब गलत कौन सा है वो बताना है। ये रहा सर्वज्ञ, जो तीनों कालों को जानता हो उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं, त्रिकालज्ञ। तो बी ऑप्शन है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब देखिए स्कोर आपको बताना, आज पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मृगनयनी। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। जो सदा रहने वाला हो, सनातन। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको मृगनयनी नहीं कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं दोस्तों। मृगनयनी उसको कहते हैं जिसके मृग जैसे नेत्र हो, यानी मृग जैसे नेत्रों वाले, मृगनयनी। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब एक बार इतना ही चाहता हूं कि आप कमेंट करके मेरे को बता दो कि 30 में से आज आपने कितने सही किए। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है
ये कार्य आपका शेयर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।